ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 18 जनवरी 2026। दिन है रविवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करें और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 7:14 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:23 पर होगा। चंद्रोदय आज नहीं होगा। चंद्रास्त शाम 6 बजे होगा। तिथि माघ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि देर रात 1:21 तक रहेगा। उसके बाद प्रतिपदा प्रारंभ होगा। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है जो सुबह 10:14 तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरे रात के लिए रहेगा। योग हर्षण है जो रात 9:11 तक रहेगा। उसके बाद वज्र योग प्रारंभ होगा। करण चतुष्पाद है जो दोपहर 12:45 तक रहेगा। उसके बाद नागकरण प्रारंभ होगा जो देर रात 1:21 तक रहेगा। उसके बाद किंस्तुघ्न करण प्रारंभ होगा। बार रविवार है, पक्ष कृष्ण पक्ष है। आज विक्रम संवत 2082 काल युक्त है। शक संवत 1947 विश्वासु है। गुजराती संवत 2082 पिंगल है। चंद्रमास माघ पूर्णिमांत है, पौष अमांत है। चंद्र राशि धनु शाम 4:41 तक रहेगा। उसके बाद मकर राशि में चंद्रदेव गोचर करेंगे पूरे रात के लिए। आज जिस किसी बच्चों का जन्म शाम 4:41 तक होगा उसका राशि धनु ही होगा, और उसके बाद जिस किसी का जन्म होगा उसका राशि मकर होगा। सूर्य मकर राशि में है। सूर्य नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। वैदिक ऋतु है हेमंत। वैदिक अयन उत्तरायण है। वैदिक ऋतु उत्तरायण है। दिन आज 11:08 का होगा। रात्रि 12:52 का होगा। आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:31 से सुबह 6:23 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:57 से सुबह 7:14 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:26 से दोपहर 1:11 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से दोपहर 3:24 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:20 से शाम 6:46 तक रहेगा। ये वो मुहूर्त होता है जिस मुहूर्त के दरमियान खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना, सोना बिल्कुल वर्जित है। इस समय एक सारे काम करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। सायं संध्या शाम 6:23 से शाम 7:40 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त देर रात 12:23 से देर रात 1:14 तक रहेगा। अमृत काल अगले दिन सुबह 5:02 से सुबह 6:44 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 10:14 से अगले दिन सुबह 7:14 तक रहेगा। आइए जानते हैं आज का अशुभ समय। राहु काल शाम 4:59 से शाम 6:23 तक रहेगा। आडल योग सुबह 7:14 से सुबह 10:14 तक रहेगा। वापस आडल योग अगले दिन सुबह 5:30 से अगले दिन सुबह 7:14 तक रहेगा। यमगंड दोपहर 12:48 से दोपहर 2:12 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 3:36 से शाम 4:59 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त शाम 4:53 से शाम 5:38 तक रहेगा। वर्ज शाम 6:46 से रात 8:29 तक रहेगा। आइए जानते हैं निवास और शूल। दिशा शूल आज पश्चिम दिशा में है। आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा न करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना
तो घी या पान खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें, या बेल के वृक्ष में जल चढ़ाकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। आज नक्षत्र शूल नहीं है। राहुवास उत्तर दिशा में है। चंद्रवास पूर्व दिशा में शाम 4:41 तक रहेगा। उसके बाद दक्षिण दिशा में पूरे रात के लिए। आइए जानते हैं अग्निवास और शिववास। अग्निवास पृथ्वी पर पूरे दिन पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पृथ्वी पर रहने के दौरान किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से सुख सुविधा और शांति की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। शिववास गौरी के साथ रात्रि 1:21 तक रहेगा। उसके बाद शमशान में। शिव देवी गौरी के साथ रहने के दौरान अभिषेक करने से घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव के शमशान में विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से मृत्यु तुल्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज वृषभ और मिथुन लग्न या राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है। आइए जानते हैं आज का व्रत और त्योहार। आज मौनी अमावस भी है, मौनी अमावस्या भी है, थाई अमावस्याई है, दर्श अमावस्या भी है, अन्वाधान भी है, माघ अमावस्या है, माघी अमावस्या भी है। आइए जानते हैं अमावस्या के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अमावस्या तिथि प्रारंभ 18 जनवरी 2026 को 12:03 पर होगा। अमावस्या तिथि समाप्त 19 जनवरी 2026 को 1:21 पर होगा। हिंदू धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है तथा यह माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। इस विश्वास के कारण हिंदू कैलेंडर में मौनी अमावस्या का दिन गंगा स्नान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन होता है। उत्तर भारतीय कैलेंडर के अनुसार मौनी अमावस्या माघ माह के मध्य में आती है तथा इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। अनेक भक्त मौनी अमावस्या के दिन ही नहीं अपितु पूरे माघ माह में प्रतिदिन गंगा में पवित्र डुबकी लगाने का संकल्प लेते हैं। प्रतिदिन गंगा स्नान का यह अनुष्ठान पौष पूर्णिमा से आरंभ होता है तथा माघ पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। कुंभ मेले के अवसर पर प्रयागराज में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान दिवस है तथा इसे अमृत योग दिवस एवं कुंभ पर्व दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को मौनी अमावस के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि यह हिंदू धर्म में मौन रहने का भी एक दिन है। अतः भक्त इस अवसर पर पूरी भक्ति श्रद्धा निष्ठा के साथ बिना कुछ बोले हुए ही एक दिन का उपवास का पालन करते हैं। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती हो तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और अमावस्या जब शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं। पूर्वजों की प्रसन्नता यानी पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। पितृदोष और काल सर्प दोष निवारण के लिए भी अमावस्या का दिन बहुत ही खास होता है। जिनकी कुंडली में पितृदोष या काल सर्प दोष है उनके लिए अमावस्या का दिन एक वरदान जैसा होता है। अमावस्या को अमावस या अमावसी के नाम से भी जाना जाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। माघ माह में आने के कारण इसका महत्व बहुत ही प्रभावशाली होती है। पंचांग के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या साल की पहली अमावस्या होगी, जिस कारण यह विशेष फलदायी मानी जाती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन के उपाय। क्या करना चाहिए आज के दिन और क्या नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। उसके बाद आचमन कर पूजा का संकल्प लें। सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद पितरों के निमित्त बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें, तर्पण करें, अर्घ्य दें, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। उसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को खाना खिलाएं, दान पुण्य करें शुभ मुहूर्त में। आइए जानते हैं इस शुभ मुहूर्त में क्या करना चाहिए। इस बार मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसा शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है।
इस शुभ मुहूर्त में किसी एकांत स्थान अर्थात शांत और सुनसान स्थान पर दीपक जाकर जलाएं। साथ में वहाँ थोड़ा सा भोजन या मिठाई रख दें और अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए मन ही मन प्रणाम करें। इस उपाय को करने के बाद घर आने के समय पीछे मुड़कर ना देखें। शास्त्रानुसार ऐसा करने से पितृदोष और काल सर्प दोष समाप्त होता है और जीवन में भाग्य का साथ मिलने लगता है। आइए जानते हैं दिन के चौघड़िए का शुभ समय। चर शुभ दिन के 10:01 से दिन के 11:25 तक रहेगा। शुभ दोपहर 2:12 से दोपहर 3:36 तक रहेगा। आइए जानते हैं अब रात के चौघड़िए का शुभ समय। शुभ शाम 6:23 से शाम 7:59 तक रहेगा। अमृत रात 7:59 से रात 9:36 तक रहेगा। चर रात 9:36 से रात 11:12 तक रहेगा। और शुभ रात 5:38 से अगले दिन सुबह 7:14 तक रहेगा। आज रविवार है। आइए जानते हैं रविवार के दिन की कुछ सावधानियां। रविवार के दिन तांबे से बनी चीजें नहीं बेचना चाहिए तथा सूर्य से संबंधित कोई भी सामान नहीं बेचना चाहिए। आज के दिन कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। रविवार के दिन बाल दाढ़ी मूछ नाखून बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, आयु क्षीण होता है। आइए जानते हैं आज के कुछ उपाय। रविवार को सूर्य देव को प्रातः काल तांबे के लोटे में लाल फूल, चंदन, अक्षत, गुड़ डालकर सूर्य देव का मंत्र बोलते हुए अर्घ दें। अगर संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। सूर्य देव धन, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, पिता पद और प्रतिष्ठा, सरकारी कार्य, नौकरी, साहसिक कार्य, राजनीतिक, कोर्ट कचहरी आदि कार्यों के कारक ग्रह सूर्य देव है। इन सभी कामों में सफलता पाने के लिए रविवार को सूर्य की होरा में सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। सूर्य देव को प्रसन्न या कुंडली में मजबूत करने के लिए सूर्य देव की होरा अति उत्तम होता है। आइए अब रविवार को सूर्य की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय है सुबह 7:14 से सुबह 8:10। दोपहर का समय है दोपहर 1:44 से दोपहर 2:40। रात्रि का समय है रात 8:31 से रात 9:36। वापस रात्रि का समय है देर रात 4:01 से देर रात 5:06। रविवार के दिन सूर्य की होरा में सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य देव का मंत्र है ओम सूर्याय नमः या ओम घृणे सूर्याय नमः या ओम जपा कुसुम शंकाशम काश्यपं महाद्युतिम तमोरिंग शर्पापा घणं प्रंतोष्मि दिवाकरम। तो ये है 18 जनवरी 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय दीनानाथ लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ अशुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।